चलो देखो प्रश्नावली 7C। अब ये जो 7C है ना, ये मानने पर आधारित प्रश्न है। मान के हल किया जाएगा। कैसे? मान करके। लेकिन मैं आपको दो तरीके से हल कराऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके का यूज करिएगा। मैं अपने तरीके को भी अपनाता हूँ और मान कर भी बताता हूँ, आपको जैसा अच्छा लगेगा उससे करिएगा ना। हमारा तरीका ये है कि जिसको मानो x उसका करो 1/ddx, तुरंत आ जाएगा। और आपको अगर मान के करना है तो मान के भी कर सकते हो। हम एक क्वेश्चन मान कर बता दे रहे हैं। पहले प्रश्नावली 7C है और पहला ही क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष क्या करिए, समाकलन ज्ञात करिए। पहले का ए देखो, क्वेश्चन नंबर पहले का ए नंबर बोलिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन x+3 का क्या क्यूब और dx। हम पहले मान के बताते हैं। देखो माना x+3 बराबर क्या t, x+3 बराबर t। इतने को मान लेंगे ना। जब मान लेंगे तो x का अवकलन करेंगे dx होगा, और 3 का अवकलन 0 और t का अवकलन dt। t का अवकलन रखो वहां। इतने की जगह आप क्या माने हो भैया, t, तो t के पावर 3 और dx की जगह dt। अब आपको जानते हो ये पुराना सूत्र बन गया, x की पावर n का क्या लगाएंगे सूत्र, x की पावर यानी t के पावर 3 + 1 यानी 4 और बटे और प्लस क्या, और t का वैल्यू जरा बोलो। t बराबर है क्या, x+3 के पावर में 4 और बटे में 4 और प्लस, ये तो है मान के। ठीक, मान लेंगे तो इस तरीके से होगा। लेकिन मेरा तरीका क्या कहता है जरा सुनो। ऐसे लिखा है x+3 के पावर क्या 3 और dx। डायरेक्ट इसका समाकलन करो। समाकलन करेंगे तो x+3 के पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, x+3 के पावर 4 और बटे 4। जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। कितने को x माने हो, x+3 को, x+3 का ddx कर दो और प्लस क्या c लगा दो। अब बताओ x+3 के पावर 4 और बटे 4। अब बताओ अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1, 3 का 0, तो 1 में अगर हम इसका गुणा भी करेंगे तो आएगा कितना, यही चीज, और प्लस क्या, बताओ वही आ गया कि अलग आया। तो जैसे आपका मन करे वैसे करिएगा। पहले का ए ये खत्म हुआ। पहले का हम लोग क्या करेंगे, बोलो बी क्या दिया है उमेश, 8x माइनस 9, इसका क्या क्यूब, और डी मान के बताएं, डायरेक्ट बता दें। चलो इसका अवकलन समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 8x माइनस 9 के पावर 3 और 1 कितना, और बटे 3 और 1 क्या 4। जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। किसको x मान रहे हो, 8x और माइनस 9 को, 8x माइनस और प्लस क्या c। अब जरा करो 8x माइनस 9 बटे इसकी पावर 4 और बटे में क्या 4। इसका अवकलन करेंगे तो डी 8x का अवकलन क्या होगा 8 और 9 का 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं। 8 चौकी कितना 32। 8x माइनस 9 की पावर 4 और बटे में क्या 32 और प्लस क्या। आप मानते तब भी यही आता, इतने को t मानते फिर अवकलन करते तो आता 8 dx बराबर dt। तो dx बराबर dt बटे 8 आ जाता। dt बटे 8 करते तो यहाँ लिखते इतने की जगह t के पावर 3 और dt बटे 8, तब भी वही आता। समझ गए कि नहीं ना। इसमें से और कोई पूछना हो देख लो तुम लोगों को, कोई दिक्कत हो तो। अब डायरेक्ट ही बता पाओगे। जैसे ax प्लस b है तो ax प्लस b का जब निकालेंगे ना तो ax प्लस b के पावर 5 बटे 5 और बटे a आ जाएगा, 5a आ जाएगा। यानी ax प्लस b के पावर 5 बटे 5a। डायरेक्ट देख के देखो दिख रहा है, समझ गए। ऐसे ही 3 + 4x के पावर 5 तो 3 + 4x के पावर 6 और बटे 6 चौके 24। 4 में गुणा, जहाँ x है वहाँ गुणा कर देंगे 6 का। सही है। अगला दूसरे का देखो,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर आपको पूरा देखना है तो पीछे वाले वीडियोज को देखिएगा। सेकेंड का ए देखो, इंटीग्रेशन x और अंडर रूट में x प्लस 2 और क्या dx। अब जरा ध्यान से देखना भैया, हम यहाँ क्या करें, अगर हम इसको माने, इतने को माने तो ये आ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तो जरा ध्यान समझना, जैसे अंडर रूट में हम ले जाएंगे तो इसके पावर, ये अगर बिल्कुल सेम होता तो बेस समान होता तो घात क्या होती। ये बेस देखो समान हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ बेस कितना है x प्लस, और यहाँ क्या है केवल x है। अगर हम 2 जोड़ लें और 2 घटा लें तो काम हो जाएगा, क्या बेस समान हो जाएगा। आपको सोचना और तरीका है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे बढ़िया तरीका नहीं है मार्केट में। ठीक, देखो क्या है, x है, बेस समान करने के लिए x प्लस 2 माइनस 2। देखो अभी गलत कर दिए कि वही लिखे हैं, वही लिखा गया है। और dx बोलो, अगर दिक्कत हो तो अभी बोलोगे, सही है। ऐसे कर दो, इंटीग्रेशन तो लगा ही है, x प्लस 2 का गुणा कर दो किसके साथ, x प्लस 2 के साथ। ठीक, अब फिर ये इसका इसमें हो गया, इतने का गुणा हमने किसके साथ कर दिया, इसके साथ। अब फिर 2 का गुणा करेंगे -2 और अंडर रूट में x प्लस 2। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलना तुरंत, कहीं दिक्कत हुआ क्या उमेश, सही है ना, बहुत सिंपल बना दिए। अब देखो ये ज़्यादा सिंपल आता तो दूसरे तरीके से भी मान के करते तब भी आता, इतने को मानते तो आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर t मानेंगे, dx करेंगे, माइनस लगाएंगे, आएगा। लेकिन ये एकदम शानदार तरीका है। इसके पावर कितना 1 और इसके पावर x प्लस 2 के पावर 1 और फिर x प्लस 2 के पावर 1/2 dx। सही है, दोनों के साथ dx लगा लो, -2 को बाहर करो और x प्लस 2 की पावर कितना 1/2 dx। बोलो कोई दिक्कत। अब समाकलन आपको आता है, पहले एक बार और लिख लो इसको जोड़ के, x प्लस 2 की पावर कितना 3/2 dx और -2 कॉमन करेंगे और यहाँ x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। अब अवकलन समाकलन कर दो तो x प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 1 क्या 2 3 5 5/2 और बटे 5/2। और फिर इसका x जिसको मानो x उसका करो 1/dx, तो 1/dx इसका करेंगे तो कितना आएगा, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं, -2 और यहाँ x के पावर 3/2 और बटे में 3/2 और प्लस क्या c। इसको ठीक से लिख देंगे तो हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस 2 दूना 4/3 x प्लस 2 कर दो, यहाँ गलत लिख दिए हैं, x प्लस 2 के पावर 3/2 और प्लस में क्या, बोलो कहीं कंफ्यूजन हो तो। सिंपल देखो, मान के करोगे उमेश, आप मान के किए भी हो, हमको लगा मान के किए हो, तो मान के करने में भी बिल्कुल क्या आएगा से। आप लोग कह रहे थे कि मान के मत कराइए, इसलिए बिना माने मैंने करा दिए। देखो माना कहीं कुछ नहीं, आप बोलोगे जब तभी हम मान के कराएंगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट करा देंगे, घबराओ मत। चलो मिटा दें, बोलो अगला देखो नेक्स्ट। दूसरे का और कौन सा है, आप लोग अब क्या करिए ना, जो आता रहे उसको मत पूछिए, नया वीडियो इसी तरीके का बना दें। पुराने में कंप्लीट है, ये है पुराने में सब कुछ मौजूद है, तो नए में हम क्या करें, जो आपको नहीं आया केवल वही बता दें, काम हो जाए जल्दी से। चलो बोलो इसी का, इसमें देख लो, और कोई किसी को दिक्कत हो दूसरे में 6x प्लस 7 के पावर 1/2 हो जाएगा, नहीं आया क्या, आ जाएगा। जो नहीं आया पूछो बेटा, चाहे जो नहीं आया पूछ लो जल्दी देख लो, हाँ हो जाएगा। हाँ जो नहीं होगा तो आप पूछना, हम बता देंगे ना, पिछला वीडियो देखिएगा मौजूद है ना, ओल्ड वीडियो है। हम तीसरा करते हैं,
तीसरा देखिए इंटीग्रेशन ए बराबर इंटीग्रेशन 2x बटे 1+x² और क्या dx। एक सूत्र होता है उमेश, देखो हम लिख दे रहे हैं ये इंटीग्रेशन f' और बटे fx dx अगर दिया हो तो इसका सीधा सूत्र होता है log x प्लस c, log fx प्लस c। नीचे वाले का अवकलन अगर ऊपर मौजूद हो, नीचे वाले का अवकलन अगर ऊपर मौजूद हो तो डायरेक्ट होता है log fx यानी नीचे वाला प्लस c, log के साथ नीचे वाले का अवकलन करो जरा, क्या आएगा 1+x² का अवकलन 2x ऊपर है क्या, तो डायरेक्ट हो जाएगा log 1+x² प्लस क्या c, डायरेक्ट उत्तर आएगा। अब जान लो, लेकिन हम कर देते हैं नीचे वालों, बताओ नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है ये तब, अब इसीलिए कह रहे थे, याद करो मैंने कहा था समाकलन में कि अवकलन आपको अच्छे से आएगा तभी समाकलन कर पाओगे, नहीं तो समाकलन आपके बस की बात नहीं है। अब आप हम जैसे ही देखें कि नीचे वाले का अगर हम अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, मिल जाएगा, तो मान लेंगे, माना। अब देखो यहाँ मानना हमारी मजबूरी है, माना 1+x² बराबर क्या t, 1 का अवकलन x² का 2x, फिर x का करेंगे dx बराबर क्या dt, तो dx बराबर आ जाएगा dt बटे 2x, dt बटे रखो वहाँ इंटीग्रेशन 2x ऐसे ही है, नीचे वाले को आपने क्या मान लिया t, और dx की जगह बेटा dt बटे 2x, 2x से 2x क्या होगा, तो dt बटे t, और dt बटे t बताओ क्या होता है log t, 1/t का मतलब log t, तो log t और प्लस में क्या c। अब बताओ तुम्हारा जो फलन था वो किस रूप में था, x के रूप में, और जो उत्तर आया किसके रूप में, t के रूप में, ऐसा संभव है नहीं, तो t जिसको माने उसको रख दो, log क्या रख देंगे, t का वैल्यू बोलो 1+x² और प्लस क्या, और मैंने क्या बताया था, यही तो बताया था डायरेक्ट, देख लो डायरेक्ट यही कहा था, अगर नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है तो डायरेक्ट log में लिख दो, उत्तर हो जाएगा। देखो ना, ये सब ट्रिक जानते रहोगे ना तो आगे बहुत काम आएगा। जैसे तुरंत ही देखिए, इतना करने की झमेला छोड़ो, मारो उधर उधरिया जाए, खत्म करोगे आगे चलो। बोलो जैसे तीसरे का ना, तीसरे वाले का बी देख लो, बी कर लो। अब नीचे वाले, ऊपर वाले का अवकलन नीचे मौजूद है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ ऊपर वाले का अवकलन कहाँ मौजूद है, नीचे log x का होल स्क्वायर बटे x dx, log x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1/x, 1/x देखो मौजूद है क्या, कट जाएगा, मानेंगे, माना। अब आपको क्या कर रहे होंगे ना, बता नहीं रहे होंगे क्यों मानना है, तो तुम लोग कंफ्यूज थे, अब समझ में आया होगा कि मानना कब है, जब हमको एक का अवकलन दूसरी जगह मिल जाए। तो यहाँ से देखो हम log x को मान लेंगे, तो log x बराबर क्या मान लेंगे t, log x का अवकलन 1/x dx बराबर क्या dt, इधर तिर्यक गुणा कर दो तो dx बराबर क्या हो जाएगा x dt, रख दो इंटीग्रेशन, इसको क्या माने हो t, तो t का स्क्वायर बटे x और dx की जगह क्या x dt। अब देखो ये कट गया, अब एक ही टर्म बचा dt, जैसे अगर x ना कटता तो गड़बड़ होता, तो हमको t के पदों में वैल्यू लिखना पड़ता, इसीलिए लिख दिया। अब t स्क्वायर का आप जानते ही हो, t की पावर 3 और बटे 3 और प्लस क्या c, और t का वैल्यू पुट कर दो, t बराबर आपने क्या माना है log x, log x का क्या हो जाएगा क्यूब और बटे 3 और प्लस क्या, बोलो कहीं कंफ्यूजन नहीं। इसका और कौन सा बता दें, सी वाला, चलो इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रेशन 1/a - bx और क्या मानो मत, डायरेक्ट करो, बिना माने, ये तो लग जाएगा बिना माने। ये 1/x दिख रहा है क्या, 1/x का अवकलन क्या होता है log x, log x की जगह है क्या a
और जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। किसको x माना है आपने? a माइनस और प्लस क्या लगा देंगे? c। जरा ठीक से देखो अब क्या हो जाएगा, यानी log a माइनस बी एक्स और बटे देखो a का 0, bx का माइनस b और प्लस क्या, देख लो कहाँ उत्तर दिया है। हाँ सही है ना? इसके बाद वाला कर दें, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सेम। वो क्या आएगा बता दे रहे हैं, log 2 + 3x बटे 3 देख के बता ले रहे हो ना आप? बोलो कौन सा? चौथा, चौथे का देख लो। चौथे का कौन सा? चौथे का ए देख लो पहले। साइन कितना x dx, साइन 3x का अवकलन माइनस कॉस 3x, जिसको मानो x उसका करो 1/ddx। 1 किसको x मान रहे हो? 3x को, तो 3x रख दो और प्लस क्या c। देखो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 3x और बटे 3x का अवकलन 3 और प्लस क्या c। हो गया उत्तर। चलो कौन सा? चौथे का b, साइन x साइन कॉस x ना। देखो चौथे का b इंटीग्रेशन साइन x साइन कॉस b साइन कॉस x साइन कॉस x dx। इसको मानो t, इसको जब t मानोगे ना तो cos x को t मानोगे तो साइन है क्या हो जाएगा, कट जाएगा आराम से उत्तर। नहीं समझ रहे हो? देखो जरा देखो हम कैसे समझ गए कि यही मानना है। अगर इसको मानेंगे तो ये कटेगा ही नहीं। अगर cos को मान लेंगे तो cos x को मानोगे t, तो cos x का अवकलन साइन x, साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ साइन है, x की जगह t माने होती है, साइन t हो जाएगा और साइन t का कर देंगे आराम से। समझ गए? तो मानेंगे cos x बराबर क्या, t। cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x dx बराबर dt। अब बताओ जिसको अवकलन नहीं पता हो समाकलन कर पाएगा? माइनस dt बटे साइन x। अब रख दो यहाँ ले आके, ये साइन x तो हम कुछ माने नहीं है, ये साइन को साइन और cos x की जगह t और dx की जगह क्या, माइनस में dt बटे साइन x से साइन x। अब साइन t का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉस t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस t, और जिसको मानो x उसका करो dx। t का अवकलन करेंगे तो 1 और प्लस क्या c, और t की जगह जो माने हो वही रख दो, cos और t की जगह माने हो cos, तो cos cos x। अरे भैया t का वैल्यू क्या है, cos x और प्लस क्या cos cos x प्लस। हाँ देख लो जो नहीं आया बताओ, मिला लो पहले इन्हें देख लो बेटा, जो नहीं आया पूछते चलो। हाँ जो नहीं आएगा आप लोग पूछ लो। जैसे मान लो कोई, अब एक तरफ से जो नहीं आता वही पूछते चलो, अब वही कराएंगे ना। और जो आता और मान लो फंस गए तो वीडियो पुराने वाले में एक तरफ से मैंने कराया है, कुछ छोड़ा नहीं है, तो वहाँ देख लेना। पुराना ओल्ड करके प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ओल्ड वीडियोज ना, समाकलन ओल्ड और समाकलन न्यू। अंग्रेजी में लिखा, पहले हिंदी में लिखा है समाकलन, फिर अंग्रेजी में लिखा है ओल्ड, इंटीग्रेशन ओल्ड, और फिर दूसरे वाले जो बनाया है प्लेलिस्ट उसमें लिखा है समाकलन इंटीग्रेशन न्यू। वो दोनों प्लेलिस्ट आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, एकदम ऊपर कर दिया आज ना। तुम लोग खोजने में दिक्कत हो रही थी, एकदम ऊपर कर दिया। बोलो कौन सा? पांचवा। पांचवें की पहले कुछ पूछना है क्या, देख लो बेटा। ये वाला डी वाला कर लोगे, डी चौथे का डी, सेक स्क्वायर 7 - 4x, सेक स्क्वायर x का अवकलन tan x, तो tan 7 - 4x और फिर -4 रख देंगे। -4x क्यों, क्योंकि उसका जब अवकलन करेंगे तो -4 आ जाएगा। बोलो इसका मतलब तुम लोग तेज हो गए हो। पांचवा क्वेश्चन नंबर, पांचवें का कौन सा, ए cos क्यूब x dx। अब जरा इसको देखो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। cos 3 थीटा का सूत्र बताओ।
याद करो 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, याद देखो। नहीं, अब हम बता दे रहे हैं दोनों तरीके को, आप जानते रहोगे अभी से ज़्यादा स्मार्ट रहोगे ना। देखो जैसा हम तरीका cos 3x का सूत्र लगा देते हैं, cos 3x। नए उत्तर दे रहा होगा तो हम अलग कर देंगे, घबराओ मत, क्योंकि दो दो तीन तीन तरीका है समाकलन का। तो आप जैसे कर रहे हो मान लीजिए, तब हम कर दें तो मान के भी हो जाएगा। अभी हम दोनों बता दे रहे हैं। cos 3x बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हमको cos क्यूब x की जगह पुट करना है, तो cos 3x को ऐसे ही रखो, सही है। अब ये माइनस है तो इधर आएगा 3 cos बराबर कितना, 4 cos क्यूब x, सही है। 4 को नीचे भेज दो, तो cos क्यूब x बराबर cos 3x बटे 3 cos x और बटे 4, सही है। पुट करो वहाँ 3 cos 3x प्लस 3 cos x बटे 4 और क्या dx, सही है। 1/4 को पूरे से बाहर कर लो, या 1/4 इसके बटे कर देंगे, और cos 3x और क्या dx और प्लस 3/4 ना, और cos x और क्या dx। अब आप जानते ही हो 1/4 ऐसे रहेगा, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x ना, sin 3x, और फिर 3x का करेंगे तो बटे 3 और प्लस 3/4 cos x का समाकलन sin x और प्लस क्या c। ये उत्तर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा उत्तर देगा तो देख लो। ये अथवा करके मानने वाला मान लो, cos क्यूब x को लिख दो cos स्क्वायर x इंटू cos x और क्या dx। cos स्क्वायर x की जगह पुट कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और फिर cos x को ऐसे ही रहने दो। बोलो कोई दिक्कत हो तो, सही है ना। साइन x बराबर t मानो, साइन x बराबर t, तो साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, cos x dx बराबर कितना dt। पुट कर देंगे तो 1 माइनस साइन x को t माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू cos x और dx की जगह देखो dt बटे dx की जगह अगर हम लिखना चाहें तो dt बटे क्या हो जाएगा cos x, dt बटे, तो यहाँ लिख दो dt बटे cos x। क्यों इसको dt करते हैं, क्योंकि टर्म जो है t में बदल गया तो हमको अवकलन भी t के सापेक्ष करना रहेगा, इसीलिए बदल लेते हैं। t इससे क्या होगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और क्या dt, अलग अलग कर दो 1 dt ना और माइनस टी स्क्वायर dt। 1 का क्या होगा हाँ डी 1 का t और प्लस यहाँ t का क्यूब माइनस t का क्यूब बटे 3 और प्लस क्या c। t का वैल्यू पुट कर दो, t बराबर क्या माने हो साइन x माइनस साइन क्यूब x और बटे क्या 3 और प्लस क्या, कौन सा उत्तर दिया है, पहला वाला कि दूसरा, हो गया ठीक। देखो 7वां इसी में देख लो जी, और कोई दिक्कत हो तो 5वें का है, 5वें का भी कर लोगे ना। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को बदल देंगे, tan स्क्वायर x को लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x का अवकलन होता है tan x, tan 2x माइनस 3 बटे 2 और फिर माइनस x प्लस c। बोलो समझ गए, कर लोगे कि नहीं। आगे कौन सा, छठवां तो जानते हो 7 a की पावर x का 7 a की पावर x बटे log e टू बेस a और प्लस 3a और cos 9x, 3a तो रहेगा ही, cos 9x का sin 9x प्लस 2 बटे 9 प्लस c, सही है ना। अगला 7वां, 7वां भी सिंपल ही है। 7वां का देखो, 7वां का कौन सा, ये देखो e की पावर 1 बता दे रहे हैं पहले, e की पावर 3x प्लस कितना 4 dx। मेरा तरीका बहुत शानदार है, तुरंत होता है। e के पावर x का जानते ही हो, e के पावर x और जिसको मानो x उसका ddx, 3x प्लस 4 का 3 और प्लस क्या, देख लो कितना शानदार तरीका मेरा है, इसको कितना बढ़िया से डेवलप किया हूँ। जिसको मानो x उसका करो अनपान ddx। देख रहे हो कितना माने सब धराशायी हो रहा है प्रश्न।
इसी को तुम लोग कह रहे थे मान के कहीं का करा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखो यही मान के है, देखो कितना पेपर को उड़ा दे रहे हो, छोटे मोटे प्रश्न उड़ जाएगा इसे। कौन सा? 7वें में देख लो एक आक और कोई पूछना हो तो। ऐसे जैसे b वाला है e की पावर 4 माइनस 3x, तो e की पावर 4 माइनस 3x बटे माइनस 3 प्लस c। ऐसे e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3 बटे 2 प्लस c। ऐसे e की पावर x बटे 2, e की पावर x बटे 2 और प्लस 1/2, 1/2 को पलट देंगे 2 e की पावर x बटे 2 प्लस c। आठवां सूत्र है, x रखेंगे, x की जगह पुट करेंगे ना। अब ये सूत्र प्रूफ करेंगे कल, ये सूत्र भी प्रूफ करेंगे, अब कल करना, बहुत टाइम हो गया, हमको भी जाना है आलू उलू लगाना ना। कल प्रूफ कर देंगे इसका सूत्रवा अंडर रूट में a² माइनस x² का, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तब आप पूरा ऐसे रख के उत्तर निकाल लोगे, नहीं तभी करेंगे तो फिर आपको हाँ